प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का नागरिक शास्त्र की कक्षा में स्वागत है। मैं आपको नागरिक शास्त्र के द्वितीय खंड ब के 2 अध्याय पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं तृतीय अध्याय नियोजित विकास की राजनीति का शुभारंभ करती हूँ, जिसके अंतर्गत मैं आज आपको राजनीतिक फैसले, विकास की अवधारणा तथा वामपंथी और दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों के विषय में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम राजनीतिक फैसले और विकास की अवधारणा के विषय में चर्चा करते हैं। इस्पात की मांग में वृद्धि होने पर एवं निवेश के उद्देश्य से उड़ीसा एक प्रमुख स्थान के रूप में सामने आया। उड़ीसा में लौह अयस्क के पर्याप्त भंडार थे और उनका दोहन होना भी शेष था। बच्चों, दोहन का मतलब होता है उसका उपयोग होना। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लौह अयस्क की अप्रत्याशित मांग के इस स्वर्णिम अवसर को भुनाना चाहा। उड़ीसा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं एवं राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। उड़ीसा सरकार का मानना था कि इससे 2 लाभ होंगे। राज्य में पूंजी का निवेश तो हो जाएगा तथा रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। उड़ीसा में लौह अयस्क के अधिकांश भंडार अविकसित एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में थे। आदिवासियों को यह भय सता रहा था कि यदि उनके क्षेत्र में उद्योग लग जाएंगे तो उन्हें विस्थापित होना पड़ेगा और उनकी आजीविका भी छिन जाएगी। दूसरी तरफ पर्यावरणविदों को यह भय सता रहा था कि खनन और उद्योग के परिणाम स्वरूप पर्यावरण के प्रदूषित होने का खतरा रहेगा। और केंद्र सरकार को यह लगता था कि यदि खनन एवं उद्योग स्थापित करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई तो देश में पूंजी निवेश के मार्ग में समस्या आएगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में अनेक फैसले लिए गए। सभी फैसले आपस में आर्थिक विकास के मॉडल से बंधे हुए थे। सभी लोगों का मानना था कि भारत के विकास का आशय आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। प्रत्येक व्यक्ति विकास चाहता है। प्रत्येक वर्ग के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होता है। उदाहरण के रूप में इस्पात संयंत्र लगाने की योजना बना रहे उद्योगपति इस्पात के किसी शहरी उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में रह रहे किसी आदिवासी के लिए विकास का अर्थ भिन्न भिन्न होगा। विकास का अर्थ था अधिकाधिक आधुनिक होना और आधुनिक होने से आशय था पश्चिमी औद्योगिक देशों की भांति होना। माना जाता था कि पश्चिमी देशों की तरह प्रत्येक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिस तरह पश्चिमी देशों में आधुनिकीकरण के कारण परंपरागत सामाजिक संरचनाएं टूटी और पूंजीवाद तथा उदारवाद का जन्म हुआ, उसी तरह विश्व के अन्य देशों में भी होगा। स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष विकास के 2 मॉडल थे। पहला उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, जिसमें यूरोप के अधिकांश भाग और संयुक्त राज्य अमेरिका में यही मॉडल अपनाया गया था। और दूसरा प्रकार था समाजवादी मॉडल, इसे सोवियत संघ द्वारा अपनाया गया था। बच्चों, राजनीतिक दल के विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दल 2 प्रकार के होते हैं, वामपंथी और दक्षिणपंथी। तो सबसे पहले वामपंथी विचारधारा किसे कहते हैं, इसके विषय में चर्चा करते हैं। वामपंथ से सामान्यतः उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूहों की तरफदारी करते हैं तथा इन वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा समाजवादी दल स्वयं को वामपंथी मानते हैं।
वामपंथी भूमि सुधारों तथा उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं प्रबंधन प्रायः किसानों एवं मजदूरों को दिए जाने के पक्षधर होते हैं। अब आते हैं दक्षिणपंथी विचारधारा के विषय में। इस विचारधारा के लोग खुली प्रतिस्पर्धा तथा बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के द्वारा ही प्रगति को मानते हैं, अर्थात सरकार को अर्थव्यवस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दक्षिणपंथी उदारवाद, वैश्वीकरण, पूंजीवाद, व्यक्तिवाद, उन्मुक्त व्यापार आदि के पक्षधर होते हैं। स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनसंघ, वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को दक्षिण पंथ की राजनीतिक पार्टियां कहा जाता है। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जुड़े अधिकांश दल भी दक्षिणपंथी हैं। अब बच्चों 1960 के दशक में कौन सी पार्टियां दक्षिणपंथी थी, कौन सी वामपंथी थी, इसकी जानकारी देते हैं। तो 1960 के दशक में वामपंथी राजनीतिक दल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी, फॉरवर्ड ब्लॉक, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ये दल वामपंथी माने जाते थे। फिर दक्षिणपंथी राजनीतिक दल कौन से थे 1960 के दशक में? भारतीय जनसंघ, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, स्वतंत्र पार्टी आदि को 1960 के दशक में दक्षिणपंथी राजनीतिक दल माना जाता था। इस दौर में कांग्रेस पार्टी को मध्यम मार्गी या केंद्रीय नीतियों पर चलने वाली पार्टी माना जाता था। बच्चों, घर पर सुरक्षित रहें, पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। अदृश्य कोरोना वायरस को पराजित करने के लिए अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु व आयुष कवच ऐप को डाउनलोड करें। साथ ही साथ सभी विषयों की पाठ्यपुस्तक की उपलब्धि हेतु दीक्षा ऐप को डाउनलोड करें। धन्यवाद।